जय हिंद मेरे सम्मानित नेशनल के शिक्षक साथियों। तो जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ नाइस डीलर संबंधित लेटेस्ट अपडेट के साथ। जय शिक्षक साथियों, अब स्पेशली हमारे एक सम्मानित शिक्षक साथी के द्वारा PIL डाली गई है, स्पेशली यूपी टेट व आगामी शिक्षक भर्तियों में NIT DLED मान्यता के संबंध में, क्योंकि हम सभी को पता है कि लगातार 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारे केस 1881 की सुनवाई नहीं हो पाई है। ऐसे में PIL होता क्या है और डाला कैसे गया है और आपको क्या करना है, इसके संबंध में A to Z सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। और कहीं ना कहीं शिक्षक साथियों, अब मैं लगभग सभी शिक्षक साथियों कमेंट में देखता हूं तो उसमें काफ़ी आप लोग संदिग्ध भी रहते हैं, स्पेशली अपने NIT DLED को यूपी टेट में आवेदन करने के संबंध में। तो शिक्षक साथियों बस यही कहना है कि बिल्कुल आप लोग सकारात्मक रहिए, किसी भी तरह का कोई भी संशय अपने मन में न पालें, तैयारियां करते रहें। आगे की जो भी चीज़ें होंगी बिल्कुल आप लोगों के साथ होंगी, आप लोगों के साथ रहेंगी भी। और जो भी चीज़ें अपडेट के रूप में आएंगी, जो भी चीज़ें स्पेशली अपने उत्तर प्रदेश है यूपी टेट में NIT DLED को लेकर चीज़ें आ रही हैं, वो समय टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो स्पेशली यह वीडियो इसलिए भी खास होने वाली है क्योंकि कहीं न कहीं हमारे शिक्षक साथियों के द्वारा अब बेहतर स्तर के प्रयास किए जा रहे हैं आगामी केस की सुनवाई हेतु, चाहे यूपी टेट में सम्मिलित होने हेतु या फिर शिक्षक भर्ती में NIT DLED के ऑप्शन को लेकर हो। तो बिल्कुल हर एक उस प्रयास को, आपके हर उस जज्बे को, आपके हर उस आग को जो कहीं न कहीं आपको जीत करीब ले जाता है, तो टीचर प्लानिंग पॉइंट बिल्कुल आपको सलाम करता है। देखिए शिक्षक साथियों, कहीं न कहीं हमारा यही प्रयास हम लोग की सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं, वहाँ से और भी सारी चीज़ें आपके सामने स्पष्ट होने वाली हैं। तो देखिए शिक्षक साथियों, PIL होता क्या है, ये डाला कैसे जाता है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं इसके संबंध में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि इसे लेकर किसी भी तरह की जो चीज़ें हैं वो आपके मन में संशय के रूप में न रहें। तो देखिए PIL होता क्या है, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, यानी आम लोगों की खास ताकत होती है। इसके जरिए आप जनहित याचिका डाल सकते हैं और जनहित याचिका आप सबसे पहले हाई कोर्ट में डाल सकते हैं। जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश से, तो हम लोग अपनी जन याचिका यानी PIL डाल सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से, और इसके भी डालने की 3 प्रक्रियाएं होती हैं। तो देखिए जैसे कुछ चीज़ें हैं आप समझ लीजिए, और कहीं न कहीं आपको भी ये चीज़ें करनी चाहिए। और अभी कुछ समय पहले ही जो चीज़ें या फिर जो अपडेट आई है शिक्षक साथियों, वो यानी कि एक जो PIL डाली गई थी उसकी मैं फुल डिटेल आपको वीडियो के अंत में देने वाला हूँ। यानी कि वह PIL स्वीकार कर ली गई है, उसका जो जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, शिकायत दर्ज संख्या है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए देखिए, PIL सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में दाखिल की जा सकती है यदि आपके अधिकारों का हनन हो रहा हो, यदि आपकी जो चीज़ें है वो जनहित के संबंध में है, यानी आपको ये लगता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो स्पेशली जनता के अधिकारों के हनन के खिलाफ होती है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो है PIL दायर कर सकता है अपने अपने प्रदेश के हाई कोर्ट में। यदि हाई कोर्ट में वह याचिका कैंसिल हो जाती है तो आप बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में उसे अप्लाई कर सकते हैं। और लगभग जो हमारी सरकार है उनके तरफ से यदि आपके पास एडवोकेट नहीं होते तो एडवोकेट भी हायर किए जाते हैं। और साथ ही साथ कह दूँ शिक्षक साथियों की, आपको जो आप PIL डालेंगे, यानी कि मान लीजिए आप NIT DLED के मान्यता में PIL डालना चाहते हैं, कि उत्तर प्रदेश में लेकर लगभग 1.5 लाख ऐसे शिक्षक साथीगण हैं जो कहीं न कहीं से अभी भी तनाव में भरे हुए हैं, उनका मन अभी भी संशय में है कि क्या इस बार यूपी टेट 2021 में हम आवेदन कर पाएंगे। तो इसके संबंध में आप बिल्कुल PIL डालिए और भी शिक्षक साथियों को प्रोत्साहित करिए कि वो भी डालें। यदि आप ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को शेयर करिए, और मेरा वादा है कि मेरा यह वीडियो देखने के बाद हर एक शिक्षक साथीगण कहीं न कहीं एक बड़ी उत्तेजना का संचार होगा और वह PIL अवश्य डालेगा, क्योंकि अब आवश्यकता आ गई अपने कोर्स को लेकर सजग और सचेत बनने की, क्योंकि यूपी टेट 2021 बहुत ही ज़्यादा खास है और इसके बाद आपको बड़ी भर्तियाँ उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगी। तो देखिए शिक्षक साथियों, सबसे पहले PIL के संबंध में एक खास बात और है कि आप PIL को लेटर के जरिए डाल सकते हैं, या तो आप फिर एडवोकेट के जरिए डाल सकते हैं। और एक माध्यम इसका और होता है कि ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं जब सुप्रीम कोर्ट या फिर हमारी सरकार खुद संज्ञान ले, तो उस संबंध में वो सरकारी PIL होती है। तो ऐसे में मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा लेटर के माध्यम से या फिर लेटर के जरिए PIL जो दायर की जाती है वो दायर करिए। साथ ही साथ आप सारे एविडेंस जो भी यह प्रूफ करते हैं कि नहीं NIT DLED पूरी तरह से मान्य है, जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा कोर्स बिल्कुल मान्य है, यह बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं। तो बिल्कुल जो NCT ने लेटर जारी किया था और भी जो जूनियर शिक्षक भर्ती का जजमेंट आया है, अन्य राज्य के जो जजमेंट आए हैं, उनके जो प्रिंट आउट होते हैं वो आप अपने PIL के साथ दायर कर सकते हैं। और जो PIL लेटर होता है आप उसे प्रिंट भी करवा सकते हैं, आप उसे कंप्यूटर से लिखवा भी सकते हैं, या फिर आप खुद के हैंड से उसे राइट भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल, और साथ ही साथ एक चीज़ और है PIL के बारे में शिक्षक साथियों, कि आप इसे ऑनलाइन दायर नहीं कर सकते,
आपको इसको ऑफलाइन मोड में या फिर डाक की सहायता से भेजनी होती है। और इसमें एक बात और शिक्षक साथियों की, जब आप कभी PIL डालेंगे तो यह जरूरी इसमें नहीं होता कि आप अपना उसमें एड्रेस डालें। तो बिल्कुल PIL आप अपने सुप्रीम कोर्ट को या फिर हाई कोर्ट को अवश्य डालें, स्पेशली उत्तर प्रदेश में NIZ की मान्यता को केस को लेकर, शिक्षक भर्ती में NIZ के ऑप्शन को लेकर। तो आई थिंक यह जो चीज़ें हैं काफ़ी बड़ी हुई शिक्षक साथियों। तो चलिए मैं आपको हमारे एक सम्मानित शिक्षक साथी हैं जिनके द्वारा PIL डाली गई है उसकी डिटेल्स आपको बिल्कुल स्क्रीन पे दिख रही होंगी बिल्कुल स्पष्ट रूप से। देखिए योर ग्रीवेंस कम्युनिकेशन, तो देखिए PIL एक जनहित याचिका सुनवाई होती है शिक्षक साथियों। तो देखिए योर ग्रीवेंस कम्युनिकेशन हैज बीन गिवन इन वार्ड नंबर 30536/SCI/PIL/2021 यानी कि 30/536 हमारी संख्या है 2021 में जो डाला गया था। तो देखिए PIL का स्टेटस है, जब आपका PIL हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट हो जाएगा तो बिल्कुल आपको भी इसी तरह का स्टेटस शो होगा। तो देखिए यहाँ पे काइंडली लॉग इन टू, इसमें देखिए यहाँ पे साइट दी गई, वहाँ पे जाकर आप PIL की अपनी जो स्थितियाँ हैं वो चेक कर सकते हैं। एंड गो टू ग्रीवेंस मैनेजमेंट ऑप्शन टू केस इन्फॉर्मेशन टैब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि यह जो PIL थी वह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को डाली गई थी। तो यानी शिक्षक साथियों काफ़ी बड़ी चीज़ें हो रही है स्पेशली उत्तर प्रदेश में, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जरूरी भी हो गई क्योंकि यूपी टेट एक यानी कि यूपी टेट 2021 दिन पर दिन अब नज़दीक होता जा रहा है और हमारे केस को लेकर, हमारी सुनवाई को लेकर चीज़ें अभी भी थोड़ी बहुत असमंजस की स्थिति में बनी हुई। तो बिल्कुल शिक्षक साथियों बिल्कुल लगे रहिए, यह यूपी टेट 2021 हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। इस यूपी टेट 2021 में हमें वैलिड होना ही होना है और साथ साथ हमारा ऑप्शन भी यूपी टेट 2021 में होना चाहिए ताकि आगामी जो भी शिक्षक भर्तियाँ आएँ हमें उसमें किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो आई थिंक मेरा आप सभी शिक्षक परिवार से निवेदन है कि आप लोग PIL अवश्य दायर करें। और इसके संबंध में जो भी अगर यदि आपको चीज़ें जाननी है तो आप यूट्यूब के माध्यम से भी सर्च करके चीज़ें बिल्कुल समझ सकते हैं किस प्रकार आप दायर कर सकते हैं। तो आई होप यह छोटी जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी शिक्षक साथियों। तो बिल्कुल इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आपका अपना चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट आपके प्रयासों को और आपके जज्बे के, आपके जुनून को लगातार आगे बढ़ाता रहेगा, जो कहीं ना कहीं आपकी जीत सुनिश्चित करेगा। और आप लोग भी बिल्कुल लगे रहिए और आई होप आप लगे भी हैं तो जल्द ही सफलता हम लोगों के कदम चूमेगी। NIZ पूरे उत्तर प्रदेश में के साथ साथ आगामी सभी प्रकार की यूपी टेट और सुपर टेट में मान कर दिए जाएंगे और कहीं न कहीं जो शिक्षक भर्ती आएंगी उसमें अधिकतर नियुक्ति पत्र हमारे NIZ शिक्षक परिवारों के नाम होगा या फिर उनके एड्रेस पे जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह लेटेस्ट स्वच्छ और शुद्ध जानकारी के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, सजग और सचेत बनिए, स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।